नमस्कार। आयुष डॉक्टर नुसरत फातिमा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल जिस कॉलेज से वो पढ़ाई की है वहाँ की एक उनकी मित्र डॉक्टर ने कहा था कि आज वो ज्वाइन करने वाली है, आज वो योगदान देंगी। इस बीच बीते रात झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने एक आकर्षक पैकेज के साथ डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में योगदान करने को कहा है। आप इस पोस्टर में देख सकते हैं कि 3 लाख रुपया महीना देंगे, मन चाही पोस्टिंग देंगे, बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। वैसे डॉक्टर नुसरत फातिमा को बिहार सरकार भी पूरे सम्मान के साथ जहां वो चाहेंगी वहां उनकी पोस्टिंग होगी। कल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के उनके परिजनों से बात भी हुई है और इस मुद्दे को लेकर सियासत से दूर रहने की सलाह भी दी गई है कि आप आइए, बिहार में नौकरी करिए, बिहार पूरी तौर पर सुरक्षित है और उम्मीद की जा रही है कि आज वो योगदान भी करेंगे। लेकिन झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। स्वाभाविक तौर पर बात हिजाब से अब नौकरी तक के ऑफर की आ गई है, तो फिर बिहार सरकार चुप क्यों रहता है? और वैसे भी प्रवक्ता, सरकार के सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता अगर नीरज हो तो वो कहाँ शांत होने वाले हैं? तो जरा सुनिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के उस ऑफर को किस तरीके से नीरज ने सिर्फ खारिज ही नहीं किया है कि भाई आप जो डॉक्टर बहाली करते हैं उसमें नियुक्ति प्रक्रिया में आप कितना वेतन देते हैं, उस तमाम हिसाब किताब के साथ जोरदार तरीके से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को जवाब दिया है। जरा सुनिए और देखिए कि सियासत अब किस हद तक चली गई है। अहले सुबह असत्य बोल दिया जनाब इरफान अंसारी साहब। आप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड के, आपको अपने विभाग की भी जानकारी नहीं है। मंत्री को एनआरएचएम की नियुक्ति में आप उसके सदस्य नहीं, आपको नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है और आपने कह दिया कि 3 लाख रुपया प्रति माह वेतन देंगे। जो कार्यरत लोग हैं वहां यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सक में, आप तो हमारी जानकारी के हिसाब से मात्र 40,000 रुपया प्रति महीना देते हैं और आपने बिहार की बेटी को यह ऑफर कर दिया कि हम 3 लाख देंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो यूनानी और होम्योपैथ से आयुष चिकित्सक होते हैं उनको 25,000 रुपया महीना देते हैं। तो आपको ये अधिकार किसने दिया? आप जनाब इरफान अंसारी साहब, आपको अपने विभाग के जो कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, उनके सेवा शर्तों के बारे में तो जानकारी है नहीं। आपको मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और आपने पैगंबर की इच्छा का भी ध्यान नहीं रखा, असत्य बोला और बेटियों के साथ असत्य बोला है आपने। इसलिए अविलंब माफी मांगिए कि हमने असत्य बोला है और साथ ही साथ खुद तो कॉन्ट्रैक्ट पर राजनीति में बहाल होते हैं, तो बेटियों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर। अरे बिहार है, बिहार में बेटियां अगर सरकारी नौकरी हर धर्म और जाति के लोग जो कर रहे हैं उनके सेवा शर्तों का हमने विस्तार करके तकनीकी सेवा आयोग से नियुक्ति हुई है, कमीशन है ये लोग, और आप कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहाल करके असत्य बोल रहे हैं कि हम 3 लाख रुपया महीना वेतन दे देंगे। पूरा सूची जारी करिए, झारखंड का रूल रेगुलेशन जारी करिए, नहीं तो हम आपका रूल रेगुलेशन जारी करके बताएंगे कि झारखंड का मंत्री असत्य बोलता है।